Actually, we are going through the mansubat, accusatives, and one of them is tamiz. So what are these mansubat? The 5 maf'ul, and then hal, hal, and after that we have tamiz. Tamiz means distinction, clarification. A word which make a distinction or clarification is called tamiz. ठीक है? And this word is also used in Urdu. ठीक है? We say this man has no tamiz. लेकिन वहाँ हम बिहेवियर के साथ इसको रिलेट कर देते हैं ना कि आप बदतमीज़ हैं या आप बातमीज़ हैं, isn't? लेकिन वहाँ अगर जब हम कहते हैं ना कि ये बहुत बातमीज़ है, तो एक्चुअली लिटरल इसका मीनिंग जो है वो ये है कि इसको डिस्टिंक्शन है, ठीक है? गुड एट बैड की डिस्टिंक्शन है, ये एडल्ट है, ये समझदार है, इसको जो है इन चीज़ों की समझ है, ये मतलब होता है तमीज़ का। और हमारी फ़िक़्ह के अंदर भी तमीज़ का वर्ड इसी सेंस में यूज़ होता है। लेकिन गुड मैनर्स के लिए तमीज़ इसलिए यूज़ कर दिया जाता है कि गुड मैनर्स और बैड मैनर्स, उन दोनों में फ़र्क जो होता है उसी को ही तो तमीज़ कहते हैं ना। तो ये इसके पीछे जो है हिस्ट्री है। ओके, सो तमीज़, that is the word which clarifies some ambiguity. So there should be an vagueness or ambiguity in the context that in order to remove that ambiguity, we bring about this word which remove the ambiguity and clarifies the matter. Okay, so like see here, رأيت أحد عشر. In this example, yeah, I saw 11. ठीक है, I saw 11. So there is vagueness. What 11? ठीक है, तो उस vagueness को, ये word है कौकबन, ये इसको eliminate कर रहा है, इस vagueness को, या उसको clarify कर रहा है कि 11 stars, ये आयत है कुरान की। हज़रत यूसुफ जो थे ना, उन्होंने कहा था अपना ख्वाब जो ड्रीम उन्होंने बताया था, तो उन्होंने क्या बताया था अपने वालिद को कि I have seen 11 stars, moon, they are bowing down to me. तो ये वो है 11 stars. तो stars के वर्ड ने क्या कर दिया, उस वेगनेस को ख़त्म कर दिया। या तो ये तमीज़ होती है, ये भी it always gets nasab. Okay, this clarifying word also gets the zabar, that is its era. So see here, that is the analysis of sentence रअयतु, I've seen. इसको हम अरेबिक में क्या कहते हैं एनालिसिस को, ये आपको पता होना चाहिए। एनालिसिस को ये टर्मिनोलॉजी है तरकीब, जुमले की कंपोजिशन। तरकीब का लिटरल मीनिंग होता है कंपोजिशन। तो हम कहते हैं कि इस जुमला की तरकीब करो, तो स्टूडेंट समझ आता है कि तरकीब का मतलब मुझसे कहा जा रहा है कि इसको एनालिसिस करो। ठीक है, ये तो रअयतु फेल एंड फाइल, तू ज़मीर जो है पार इज़ visible is filed and अहद आशरा। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि ये जो होता है ये तमीज़ होती है, डिस्टिंक्शन, क्लैरिफिकेशन होती है किसी वेगनेस को एलिमिनेट करने के लिए। तो वो जो वेगनेस होती है, वो जिस वर्ड के अंदर वो लाई करती है, उस वर्ड को कहते हैं मुमय्यज़। उसके लिए हमारे पास टर्म है मुमय्यज़, दैट इज़ द नेम ऑफ दैट ambiguous word, mumayyiz with zabar. Got it? Mumayyiz mean the vague या ambiguous. और फिर इसके बाद जो हम तमीज़ लाते हैं, जो उसको क्लैरिफाई करता है, इसको मुमय्यिज़ कहते हैं। तमीज़ भी कहते हैं एंड मुमय्यिज़ भी कहते हैं। ये फ़र्क ये है कि यहाँ ज़ेर है नीचे और यहाँ पे ये के ऊपर ज़बर है। एंड यू नो दिस सीगा, दिस फॉर्मेशन यू आर अवेयर ऑफ, वेयर, एंड यू टेल मी। ये आपने बता सकते हैं ये कौन सा सीगा है, मुमय्यज़ या मुमय्यिज़? ये आपने जो कॉन्जुगेशंस की है ना, उनमें आता है ये। चले, I gave you hint that it is in सुलासी मजीद फी, that is not from सुलासी मुजर्रद,
it is from Sulasi Mazid fi, the 12 famous chapters. हाँ हाँ वो वाला जिसमें शद हो, अल्लामा वाला, ठीक है, अल्लामा। तो अल्लामा मय्यज़ा, तो अल्लामा आगे कैसे चलेगा, अल्लामा युअल्लिमु, अल्लिम, and then मुअल्लिमुन, मुअल्लम. These conjugations are very very important, you know. If you don't learn them by your heart all the time, then you cannot understand the Arabic, and you cannot even speak a sentence of Arabic, because all the time we use these 5 or 6 sigas. Allama yu'allimu, mazi, muzare, amr, isme fa'il, isme maf'ul and masdar. These 6 formations, these 6 sigas, they are very important. That's why I told you these 6 sigas. Otherwise there are many more sigas, you know, और भी हैं इनके अंदर, लेकिन ये important है. तो ये देखें अब यहाँ पे क्या हो गया, मुमय्यज़, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन. मुअल्लमुन क्या होता है, इसमें मफूल, ठीक है. तो मुमय्यज़ुन इसमें मफूल है, वो जिसमें क्लैरिफिकेशन की गई हो, तमीज़ की गई हो, वो वर्ड जिसके अंदर क्या किया गया हो, तमीज़, हाँ तमीज़ को अप्लाई किया गया हो, तमीज़ को प्रोड्यूस किया गया हो, वो मुमय्यज़. तो एक्चुअली वो कौन सा वर्ड होता है जिसके अंदर हमें वो नीड टू ब्रिंग अबाउट अ तमीज़, दैट इज़ एन एम्बिगुअस वर्ड. ऑब्वियसली that must be an ambiguous word, so that we need to bring us some clarification. तो उसको मुमय्यज़ का, मुमय्यज़ ये इसमें फ़ाइल है, मुअल्लिमुन की तरह, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन. तो ये वो इसमें फ़ाइल का मतलब तमीज़ करने वाला, the element that bring about the clarification, तमीज़. ओके, तो that was all about the terminologies. अब यहाँ देखें, जब जुमले का ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो यहाँ वही है, मुमय्यज़ और तमीज़ दोनों आइसोलेटेडली इनको नहीं देखेंगे. We always see them in composition. तो मुमय्यज़ एंड तमीज़ प्लस जो है ना, ये दोनों मिलकर या तो मफूल बन जाएंगे या हाल बन जाएंगे या व्हाटएवर, जो भी वो बनेंगे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक. यहाँ ये मफूल बन रहे हैं, ठीक है. जैसे हम मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह में हमने पढ़ा था कि मुदाफ़ आइसोलेटेडली कुछ नहीं होता, या मुदाफ़ इलैह आइसोलेटेडली कुछ नहीं होता, दोनों मिलकर एक चीज़ बनते हैं, फ़ाइल बनते हैं, मफूल बनते हैं. गॉट इट. तो सिमिलरली सेम अप्लाइज टू this mumayyiz and tamiz. There is no well-known name for this composition. उसमें तो ये था ना, मुज़ाफ़ हम उसको कहते थे, ये पोजेसिव फ्रेज है, ये मतलब मुरक्कब इजाफी है. यहाँ इसका कोई नाम नहीं है, बस ये फ़र्क है. ओके, नाउ डीप. अच्छा, अब ये जो बात हमने कही है कि sometime we to remove this vagueness we bring about तमीज़. ये जो vague word होता है ना, या ambiguous word होता है, sometime it is not mentioned in written form. ठीक है, वो लफ्ज़ों में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर there is a vagueness, वहाँ एक vagueness होती है जिसको क्लैरिफाई करने की हमें ज़रूरत होती है. Like see in this example, hasuna al-waladu before kalaman. If you translate this part, hasuna al-waladu, the boy is good. What is that mean? मतलब good किस सेंस में है, वो पढ़ाई में गुड है, वो हेल्थ में गुड है, मैनर्स में गुड है, मतलब in which aspect. तो there is sort of, you know, एक एम्बिगुअसनेस है, इसमें एक वेगनेस है, उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है. तो हमने कलामन लाया. ही इज़ गुड कलामन इन स्पीच, इन एलोक्वेंस, ठीक है, इन एक्सप्रेशंस, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में ही इज़ वेरी गुड. तो इन टर्म्स ऑफ, तो इस तमीज़ का जो ट्रांसलेशन करते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ, इसके इस तरह करते हैं, ठीक. तो ही इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ कलाम. सो हियर there, if someone asks you to mention the mumayyaz,
the ambiguous word. You can't do it because hasuna is fi'l, al waladu is fa'il, and they both are clarified. Hasuna mean good, al waladu mean boy. Boy itself is, there is no ambiguousness in it, right? And similarly in hasuna there is no ambiguousness. So where is the ambiguousness? In the whole sentence. मीनिंग के अंदर एम्बिगुअसनेस है. अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखें ना कि बॉय इज गुड, तो इसके अंदर थोड़ी सी हमें थोड़ी इसको तफसीर करने की ज़रूरत है कि ये किस चीज़ में वो गुड है, तो वो हम पर उसको लाते हैं. तो ये कहने का मतलब था इस नोट के अंदर ना, यहाँ इस पॉइंट में इन्होंने इसको बताया कि सम टाइम द मुमय्यज़ इज़ नॉट मेंशन्ड इन द वर्ड बट इट इज़ इम्प्लाइड. ये इम्प्लाइड होता है, हमें पता चल जाता है कि भाई इस जुमले में कुछ चीज़ मिसिंग है, ठीक है. बट इट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अंडरस्टूड को मलहूज भी कह देते हैं, ठीक है, मलहूज. ये ओके. इफ द मुमय्यज़ इज नंबर, हाँ अच्छा ये पॉइंट तो अब आगे आ रहा है ना, इसको हम आगे करते हैं. ओके, यहाँ हमने एराब पुट करना है, फिल द एराब and point on the मुमय्यज़ तमीज़, ठीक है. Let's do it. ओके, तो यहाँ हम देखते हैं फिल हक़ल. हक़ल कहते हैं फील्ड को, where we produce the crops and you know खेत या किसी भी ओपन ग्राउंड या प्लेस को जो होता है ब्लैंक जो होती है उसको भी हम हक़ल कह देते हैं. ये मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू दिस आई थिंक. ये हक़ल का मीनिंग है. हक़ल कहते हैं फील्ड या एनी ब्लैंक, एनी फ्री प्लेस, ठीक है, जहाँ देयर इज नो कंस्ट्रक्शन और देयर इज नो एनीथिंग ऑक्युपाइड देयर ना, तो वो फ्री प्लेस जो होगी ना उसको भी हक़ल कह देते हैं. ओके, but here we are talking about a farmhouse where we have some livestock, cattle, you know. तो al-haql वो वाला खेत. फिल हक़ली in the field 20 बकरा cows, ठीक है. in the field there are 20. यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक एम्बिगुअसनेस है, स्पेशली इसके अंदर 20 के अंदर. हक़ल जो है ये भी हमें पता है, फ़ी का भी हमें पता है कि खेत में कुछ चीज़ है. क्या चीज़? 20. अब ये 20 क्या चीज़ है? तो ये है मुमय्यज़, एम्बिगुअस. और बकरा ये है इसकी मुमय्यज़ और तमीज़. मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर ये यहाँ पे क्या बन रहे हैं? मुब्तदा बन रहे हैं. दैट ये मुब्तदा हो गया और फिल हक़ली जो है इसका जार मजरूर जो है खबर मुक़द्दम है, क्योंकि जार मजरूर से जब भी जुमला स्टार्ट होता है ना तो इट हैपन्स टू बी हाँ साबितुन निकाल के, तो वो उसके साथ में कनेक्ट होकर खबर मुक़द्दम हो जाता है. तो 20 cows आर इन द फील्ड. तो फिल हक़ल जो है ये एक्चुअली प्रेडिकेट है और ये शुरुना बकरा ये इसका सब्जेक्ट है.